तुमने शाहरुख खान की मूवी का वो फेवरेट डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। इवन द अल्केमिस्ट बुक में भी सेम लाइन है। मुझे तो लगता है द अल्केमिस्ट बुक से ही ये लाइन उठाई गई है कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो ये पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये अल्केमिस्ट में ही है। और अगर देखा जाए तो पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का थीम ही इसी लाइन पे बेस्ड है। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे बेस्ड है। किसी किसी चीज को शिद्दत से चाहो और वो तुमको मिल जाए। लेकिन सच बताऊं, ये लाइन ना दो कौड़ी की है, बिल्कुल चूतिया लाइन है। और लोगों को बस चूतिया काट रही है ये लाइन। इवन मेरा भी चूतिया काट रही थी। काफी टाइम बाद मुझे समझ में आया कि दरअसल लाइन ये नहीं होनी चाहिए थी। लाइन दरअसल ये होनी चाहिए थी कि अगर तुम किसी चीज के लिए तैयार हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम किसी चीज के लिए तैयार हो तो ये पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। और मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। और यहाँ बात प्रूव करने की, सही या गलत प्रूव करने की है ही नहीं। दरअसल मैं इस लाइन को प्रूव इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि तुमको समझ में आया कि तुमको इस चूतियापे में नहीं पड़ना है। तुमको उस चीज के लिए तैयार होना है। अगर तुमको लाइफ में ग्रोथ चाहिए या कुछ चाहिए तो तुमको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे चूतियापे से मिल रही होती चीजें तो अब तक तुमको जो चीज चाहिए होती मिल गई होती। क्योंकि क्या तुम शिद्दत से अपनी क्रश को नहीं चाहते? क्या तुम शिद्दत से ढेर सारे पैसे नहीं चाहते? क्या तुम शिद्दत से अपनी उस गवर्नमेंट जॉब को नहीं चाहते? क्या तुम शिद्दत से अपने उस बिजनेस को नहीं चाहते? क्या तुम शिद्दत से अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक या फेवरेट कार को नहीं चाहते? तुम शिद्दत से ही चाहते हो, लेकिन नहीं मिल रही है क्योंकि ये लाइन काम ही नहीं करती। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो 100% काम करती है। और इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। बस प्रूव भी कर दूंगा। बस मुझे तुम्हारा ओपन माइंडेड चाहिए होगा। क्योंकि अगर तुम इस चूतिया लाइन को पकड़ के बैठे रहोगे, तुम कहोगे कि नहीं बस मैं, मतलब अपने ब्रेन को एकदम क्लोज करके बैठे रहोगे, ओपन करके बैठोगे, नहीं समझना ही नहीं चाहोगे, तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। और जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा लाइफ में कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा भी नहीं हो पा रहा था यार। मैं भी इस चूतिया लाइन को पकड़ के बैठा था और बस मैं भी शिद्दत से हर चीज चाहने में लगा था। कुछ मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे मैं इस लाइन पे शिफ्ट हुआ, चीजें मिलनी शुरू हो गई। और मैं थोड़ी देर में तुमको प्रूव भी कर दूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात दरअसल ऐसी है कि राखी के टाइम पे मैं अपने गांव जा रहा था। तो ट्रेन से जा रहा था, तो जाने में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। अब 6 घंटे का सफर अकेले तो थोड़ा सा बोरिंग। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मूवी डाउनलोड कर ली थी, द फाउंडर और द सोशल नेटवर्क, दोनों मूवीज। क्योंकि मैं भी स्टार्टअप पे लगा हूँ तो इसी से रिलेटेड मूवीज देखना मुझे ज्यादा पसंद है। तो मैंने दोनों मूवीज देखी। और जब दोनों मूवीज मैंने देखी तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये इसमें दोनों कैरेक्टर कितने लकी है। अगर द फाउंडर की बात करें तो उसमें द फाउंडर की बात करें तो उसमें रेक रॉक जो था वो बहुत लकी था। क्योंकि अगर उसमें उसको वो सीए ना मिला होता, वो अकाउंटेंट ना मिला होता, बैंकर ना मिला होता, जिसने उसको ये लाइन समझाई कि दरअसल तुम बर्गर के बिजनेस में हो ही नहीं, तुम तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो। अगर वो बंदा उसको ना मिला होता तो फिर रेक रॉक शायद इतना बड़ा अंपायर खड़ा ही नहीं कर पाता, मैकडोनाल्ड शायद एग्जिस्ट ही ना करता इतना बड़ा। और द फाउंडर की, द सोशल नेटवर्क की बात करें तो उसमें जो मार्क जकरबर्ग है, मार्क जकरबर्ग को अगर स्वेन पार्कर ना मिला होता, एडवार्डो ना मिला होता, तो आज फेसबुक एग्जिस्ट ही ना करता। इवन जो $1 ट्रिलियन की कंपनी है फेसबुक, वो एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। मार्क जकरबर्ग की कोई वैल्यू ही ना होती, वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता। मतलब एग्जिस्ट तो करता, लेकिन हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता अगर उसको एडवार्डो ना मिला होता और स्वेन पार्कर ना मिला होता। क्योंकि एडवार्डो ने ही उसको इनिशियल फंडिंग दी थी। अगर एडवार्डो ने उसको इनिशियल फंडिंग ना दी होती तो शायद वो फेसबुक बना ही ना पाता। और उसके बाद अगर स्वेन पार्कर ने उसको पीटर थिल की फंडिंग ना दिलाई होती $5 लाख की, तो शायद वो फेसबुक इतने बड़े लेवल पे जा ही नहीं पाता। क्योंकि उस टाइम पे आर्कुट वगैरह भी कई सारे सोशल नेटवर्क चल रहे थे जो उसको खा जाते, इवन उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाती। मतलब कहीं वो लापता हो जाता, अंधेरे में हो जाता। और अगर वो दोनों ना रहते, एडवार्डो और स्वेन पार्कर, अगर वो दोनों ना रहते तो फिर फेसबुक को होता ही नहीं। क्योंकि सिर्फ आइडिया लेके वो मार्क जकरबर्ग उसको बना ही नहीं पाता। उसको बना भी लेता तो वो चला ना पाता, क्योंकि उसको उसको चाहिए थी इनिशियल फंडिंग। और फंडिंग पे ही पूरा फेसबुक स्टार्ट हुआ था। तो उसको फंडिंग कभी मिलती ना तो फेसबुक चलता ही ना। तो मैंने सोचा यार जकरबर्ग कितना लकी था, उसको फंड करने वाला फ्रेंड भी मिल गया और उसको फंडिंग दिलाने वाला भी फ्रेंड मिल गया। रेक रॉक भी कितना लकी था कि उसको क्या बोलते हैं, वो बैंकर मिल गया था जिसने उसको हेल्प की कि वो बर्गर के बिजनेस में नहीं बल्कि क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। तो मैं सोच रहा था यार कि शायद मैं लकी नहीं हूं क्या। मतलब मैं लकी नहीं हूं क्या, क्योंकि मैं भी तो लगा हूं ग्रेटनेस की लाइन पर। इवन और भी लोग ग्रेटनेस की लाइन पर लगे होते हैं, तो उनको सक्सेस क्यों नहीं मिलती? क्या वो लकी हैं? क्या वो किस्मत को लिखा कर आए थे दोनों?
तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, काफी देर तक दिमाग दौड़ा रहा था लेकिन समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने मोबाइल निकाली और जीपीटी से बात करना शुरू किया। तो मैंने जीपीटी से बोला, मतलब उसको पूरी दोनों मूवी के बारे में ऑलरेडी उसको सब कुछ पता है। तो मैंने उससे बोला कि यार ये दोनों कितने लकी थे जो उनको लोग मिल गए, मैं क्यों लकी नहीं हूं इस तरह, मैं भी तो ग्रेटनेस की लाइन पे लगा हूं, मैं क्यों लकी नहीं हूं। तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, उसने मुझसे ये लाइन पूछी कि क्या तुम तैयार हो। मैंने बोला यार इसका क्या मतलब, क्या तुम तैयार हो। तो उसने बोला कि देखो सीधी सी बात है, जकरबर्ग को इसलिए वो दोनों मिल गए क्योंकि वो तैयार था, क्योंकि ऑलरेडी उसको कोडिंग बहुत अच्छे से आती थी, ऑलरेडी उसको पता था कि एक पूरी की पूरी एक फेसबुक की वेबसाइट रेडी कैसे करनी, मतलब वो रेडी था, उसको बस फंडिंग की जरूरत थी, वो रेडी था, इसलिए उसको वो दोनों मिल गए। और रेक रॉक की बात की जाए तो वो भी रेडी था, उसने पूरे बिजनेस को सेटअप कर लिया था, उसको बस समझना चाहिए, समझने के लिए चाहिए था कि भाई कोई उसको हेल्प कर दे, बस उसको यही लाइन समझने की जरूरत थी कि भाई वो बर्गर के बिजनेस में नहीं, प्रॉपर्टी बिजनेस में, इसलिए उसको मतलब वो लोग मिल गए। अब तुम्हारे केस में बात करें तो तुम तो लगे हुए हो, लेकिन क्या तुम बताओ, क्या तुम रेडी हो, क्या तुम पूरा ऐप बनाना सीख गए हो, क्या तुमको उसको लॉन्च करना कैसे, क्या तुम्हारे पास उसका पूरा प्लान है। तो मैंने जवाब दिया यार अभी तो पूरा ऐप बनाना नहीं सीखा हूं। तो उसने बोला तुम पहले तैयार हो जाओ, जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुमको भी कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा। तब मैं रिलैक्स हो गया और मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है, और शायद तुमको भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं चाहूंगा कि तुम जरूर ये दोनों मूवी देख लेना, द फाउंडर और द सोशल नेटवर्क, हिंदी में मिल जाएगी, तुम ढूंढोगे तो हिंदी डब में मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो धोनी का भी केस में ले लो, धोनी में भी अगर मैंने ठीक से नोटिस किया था, काफी दिन हो गए मूवी देखे तो मैंने नोटिस किया था, तो उसमें भी वो जो एक पंजाबी बंदा था उसने उसकी काफी हेल्प की थी, क्योंकि धोनी भी रेडी था अपने क्रिकेट के लिए, उसके अंदर वो काबिलियत थी। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, अगर तुम काबिल हो ना, अगर तुम किसी चीज को पाने के लिए तैयार हो, किसी गोल तक पहुंचने के लिए तैयार हो, तब तुमको अपने आप ही हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे, यानी यूनिवर्स ऐसी साजिश करेगी कि लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, सिचुएशंस ऐसी बनेगी कि लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो, सिर्फ बस सोच रहे हो, पूरी दुनिया को देखो, तुमको देखो, किसी को भी देख लो, हर कोई बस शिद्दत से चाह ही तो रहा है, क्या उसके लिए तैयार है। तुमसे ही पूछता हूँ, तुम 1,000 करोड़ रुपए चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर 1,000 करोड़ संभालने की क्षमता है, क्या तुम हैंडल कर पाओगे। तुमको लगता है कि तुम्हारी क्रश तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम चाहते हो उसको, क्या तुम्हारे अंदर उसको हैंडल करने की क्षमता है। और भी चीजें ले लो, मैं मतलब सबका एग्जांपल नहीं दे सकता। क्या तुम उसके लिए तैयार हो, तुम IAS IPS बनना चाहते हो, क्या तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि जब कोई दंगा होगा या कुछ होगा तो तुम उसको हैंडल कर पाओगे, क्या तुम उसके लिए तैयार हो, नहीं हो। और जिस दिन जब तुम तैयार हो जाओगे, किसी भी सक्सेसफुल को देखो, अगर तुम ठीक से एनालाइज करो, इवन एक मूवी और थी, कौन सी मूवी थी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, स्कैम 1992 से रिलेटेड मूवी थी, लकी भास्कर, उसमें भी सेम सीन था, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुमको भी चीज पता होगा। जब तक तुम रेडी नहीं होगे यूनिवर्स तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, और जब तुम रेडी हो जाओगे ना, तुम चाहे अच्छे हो या खराब हो, यूनिवर्स को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस तुम रेडी होने चाहिए। अगर तुम रेडी हो तो ये पूरी यूनिवर्स, ये पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचाने में साजिश करने लगेगी, मतलब वो तुमको तुम्हारे गोल तक पहुंचा ही देगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो लेकिन रेडी नहीं हो उसके लिए, तब तुमको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, बस तुम शिद्दत से चाहते रहो, शिद्दत से चाहते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और तुम भले शिद्दत से चाहो या ना चाहो, लेकिन अगर तुम उस चीज के लिए तैयार हो तो यूनिवर्स तुमको अपने आप ही वहां तक पहुंचा देगी। तो बस इतना ही से था। अगर तुमको ये लाइन समझ में आ गई हो, ये बात समझ में आ गई, तब तो अच्छी बात है। नहीं फिर भाई चाहते रहो शिद्दत से, देखते हैं कब यूनिवर्स साजिश करती है। और अगर समझ में आ गई है तो तैयार होना शुरू करो, तुमको जो चीज चाहिए, जहां पर तुमको पहुंचना है, उसके लिए खुद को तैयार करो। जब तुम तैयार हो जाओगे, जब उस काबिल बन जाओगे, तो यूनिवर्स तुमको अपने आप ही वहां पहुंचा देगी, कोई ना कोई तरीके से, कोई ना कोई सिचुएशन से, किसी न किसी के माध्यम से तुमको पहुंचा देगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। और हाँ एक बात और, तुम्हारा लाइफ से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और अपनी इंस्टा ID पर अपलोड करूंगा। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट में नहीं बल्कि वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन हो पूछो। अगली वीडियो मिलते हैं।